हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट स्मैशर्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्टैक के दो ऑपरेशन जो कि बेसिक ऑपरेशन है स्टैक के, वो है पॉप और पुश। इसको हम बहुत ही डिटेल में इसमें डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप नीचे दिए गए बटन पे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ही जरूरी है। तो आइए डिस्कस करते हैं पॉप और पुश को। उससे पहले हम देखते हैं कि हमने प्रीवियस वीडियो में क्या किया। मैंने डिस्कस किया कि स्टैक होता क्या है, उसके ऑपरेशंस कौन कौन से हैं, और रियल लाइफ एग्जांपल के साथ मैंने बताया कि स्टैक का कहाँ कहाँ यूज किया जा रहा है। तो उसमें हमने क्या किया था, एक मैनुअली देखा कि स्टैक क्या होता है। अब हमने देखना है कि मेमोरी के अंदर हम इसको कैसे यूज करते हैं, उसके कौन कौन से ऐसे डाटा स्ट्रक्चर हैं जो स्टैक को इंप्लीमेंट करने में हेल्प करते हैं। तो अलग अलग डाटा स्ट्रक्चर के अंदर हम उस स्टैक के पॉप और पुश के ऑपरेशन की स्यूडो कोड को समझेंगे। तो यहाँ पे जो हमारी इंप्लीमेंटेशन है स्टैक की, वो हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहला हमारे पास है एरे के थ्रू, और सेकंड जो हमारा डाटा स्ट्रक्चर है वो है लिंक लिस्ट के थ्रू। कैसे करना है, अब हमने इन्हीं डाटा स्ट्रक्चर को क्यों चूज किया, क्योंकि आप देखोगे कि जो एरे है, यहाँ पे हमारा एरे बना हुआ है। एरे जो है, इसके जो एलिमेंट्स हम यहाँ पे डालते हैं एक ऑर्डर में डालते हैं, और आपने स्टैक को भी देखा होगा कि उसके जो एलिमेंट है, एक के ऊपर जो एक एलिमेंट आता है, उसके एलिमेंट्स के अंदर एक रिलेशन होता है। कि मतलब जैसे अगर एक बुक का ढेर है तो बुक एक के ऊपर एक पड़ी है, और एरे में भी क्या होता है, एलिमेंट देखो यहाँ पे 26 के ऊपर क्या है 47, फिर उसके ऊपर 34, उसके ऊपर 58, देन 76। तो यहाँ पे भी एक ऑर्डर बन रहा है एरे के अंदर, इसलिए हम स्टैक को यहाँ पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, अगर हम यूज करना चाहें तो लिंक लिस्ट को भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे भी एक ऑर्डर है, 16 के बाद क्या आ रहा है 23, यहाँ पे भी स्टैक को हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इसलिए हमने इन दोनों डाटा स्ट्रक्चर को स्टैक के लिए चूज किया है। अब देखो हमारी ही रिक्वायरमेंट है, हमने एरे यूज करना है या लिंक लिस्ट करना है। एरे के अंदर आप जानते हो कि जो साइज है वो क्या होता है, एलिमेंट का फिक्स्ड होता है। हमें पहले से ही प्री डिफाइन करना पड़ता है कि एरे का साइज या तो 5 ले लो, 10 ले लो या 100 ले लो, जितना भी आपको लगता है उतना हम ले सकते हैं। अगर हमारी रिक्वायरमेंट हमें पता ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है कि कितने एलिमेंट स्टैक के अंदर आएंगे, तो हम लिंक लिस्ट का यूज कर सकते हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि डाटा स्ट्रक्चर ऐसे नहीं होता कि उसमें कमियां हैं या कुछ ऐसा है, हमें बस अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एक परफेक्ट डाटा स्ट्रक्चर को चूज करना है। इसलिए हम आपके सामने वन बाय वन सारे के सारे डाटा स्ट्रक्चर के बारे में बताते हैं और उनके ऑपरेशंस के बारे में बताते हैं। तो ये थे, हम इसको दो तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं, पहला एरे के थ्रू और दूसरा है लिंक लिस्ट के थ्रू। इस वीडियो के अंदर हम एक ऑपरेशन जो पुश ऑपरेशन है उसको एरे के थ्रू स्यूडो कोड उसका डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ हम देखेंगे कि पुश ऑपरेशन यूजिंग एरे, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, मैंने यहाँ पे ये स्टैक का एक स्ट्रक्चर बना के रखा हुआ है जो कि वर्टिकल, वैसे जनरली आप एरे यूं करते हो ना, इस तरीके से देखते हो, बट यहाँ पे मैंने वर्टिकल बनाया क्योंकि वो स्टैक को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये और ये एक ही बात है, राइट। अब स्टैक का यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं जिसमें मैंने एज्यूम किया कि जो हमारे स्टैक का साइज है वो है 5। उसका जो साइज ले लिया मैंने स्टैक का, वो क्या ले लिया 5, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैं यहाँ 5 ब्लॉक बना लेती हूँ, 1 2 3 4 एंड 5। इसका नाम दे देती हूँ 0 1 2 3 4। यहाँ पे मैंने 0 से इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि हम सब कुछ C के अंदर कर रहे हैं, तो एरे जो है C के अंदर वो 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। अब हम कोई भी एलिमेंट यहाँ पे पुश कर लेते हैं अपनी तरफ से। 56 कर लिया मैंने, 20 कर लिया। अब आपको पता है कि एक टॉप का वेरिएबल होता है स्टैक के अंदर, वो किसको पॉइंट करता है, हमारे करंट जो एलिमेंट सबसे ऊपर है उसको पॉइंट कर रहा है। तो हमारा टॉप इस टाइम कहाँ है, 20 को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। अब मैंने एक और एलिमेंट स्टैक के अंदर पुश करना है, तो मैंने सपोज करो कि 10 को पुश करना है, तो यहाँ पे मैंने टॉप को 1 का प्लस किया, इंक्रीमेंट किया, तो टॉप कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया, ठीक है। यहाँ पे मैंने 10 को पुश कर दिया, हमारा एलिमेंट जो है पुश हो गया, और टॉप इस टाइम किसको पॉइंट कर रहा है, 10 को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद मैंने सपोज करो टॉप, फिर मैंने एक और एलिमेंट पुश करना है, तो यहाँ पे मैंने 1 का इंक्रीमेंट किया, टॉप कहाँ पे पॉइंट कर रहा है, यहाँ पे, तो यहाँ पे अब इस टाइम टॉप आ गया। पहले इंक्रीमेंट करना है पुश के अंदर, उसके बाद हम एलिमेंट उस ब्लॉक के अंदर डालेंगे जहां पे वो टॉप पॉइंट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ भी डाल दिया, अपना एलिमेंट 90 डाल दिया, ठीक है। लास्ट में फिर मैं एक
यहाँ पे इंक्रीमेंट करती हूँ, टॉप इसको पॉइंट करेगा और यहाँ पे मैं कोई भी एलिमेंट डाल देती हूँ, सपोज करो मैंने 12 डाल दिया। अब हम आपको दिख रहा है यहाँ पे कि हमारा जो स्टैक है वो फुल हो चुका है। तो हर एक उस कोडिंग के अंदर जहाँ पे भी हमने पुश ऑपरेशन परफॉर्म करना है, सबसे पहले ये एक कंडीशन चेक करेगा कि क्या हमारा जो स्टैक है वो फुल तो नहीं है। उसकी कंडीशन क्या होगी, क्या जो साइज है, क्या जो टॉप है वो मैक्सिमम साइज के इक्वल है। अगर है तो क्या प्रिंट कर दे, हमारा जो स्टैक है वो क्या है, ओवरफ्लो हो रहा है, राइट। तो ये प्रिंट करेगा ओवरफ्लो। अगर ऐसा नहीं है, अगर उसमें स्पेस अभी भी है, तो डायरेक्ट क्या करेगा, पुश ऑपरेशन स्टार्ट कर देगा। तो इस तरीके से हम इसकी कोडिंग करेंगे। तो डिस्कस करते हैं इसका स्टैक का स्यूडो कोड। अब देखो हमारे पास क्या है, हमारा डाटा है और हमारे पास एक स्टैक है, राइट। तो स्टैक हमारे पास है यहाँ पे मैंने 4 का साइज ले लिया स्टैक का, और यहाँ पे सपोज करो मैंने एक एलिमेंट यहाँ डाल दिया और टॉप हमारा किसको पॉइंट कर रहा है, इस टॉप के एलिमेंट को, मतलब ऊपर वाले एलिमेंट को यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था एक कंडीशन चेक करेगा, टॉप अगर हमारा मैक्सिमम साइज अगर मैं यहाँ पे ले लेती हूँ, सपोज करो 4, यहाँ पे इस स्टैक में मैंने 4 लिया है, मैक्सिमम -1 यानी कि 3 के इक्वल है, नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये एंटर ही नहीं करेगा क्योंकि ओवरफ्लो तो हमारा है ही नहीं। उसके बाद ये यहाँ पे एल्स पार्ट पे जाएगा डायरेक्ट। तो यहाँ पे क्या करेगा, सबसे पहले क्या करना होता है, हमने टॉप को इंक्रीमेंट करना होता है। तो 1 का इंक्रीमेंट कर दिया, तो टॉप कहाँ पे पॉइंट कर रहा है, यहाँ पे। और हमने जो एलिमेंट यहाँ पे पुश करना है, जो हमें यहाँ पे मिला हुआ है, सपोज करो मुझे मिला हुआ है 14, तो 14 ये किस में डाल देगा, एस के टॉप में, यानी कि स्टैक के टॉप में। स्टैक का टॉप क्या है, ये वाला, और यहाँ पे हमने क्या पुश कर दिया, यहाँ पे 14 कर दिया, ये हमारा एलिमेंट था, ठीक है। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, हमारे ये जो स्टैक को फुल करते रहेंगे। लेकिन इसमें एक कंडीशन आ जाती है कि ये वाला जो हमने एरे के साथ इंप्लीमेंट किया है ना, यहाँ पे फिक्स्ड होता है साइज स्टैक का। यहाँ पे हम और कंपाइलेशन के टाइम में, एग्जीक्यूशन के टाइम में हम इसको बढ़ा नहीं सकते, इसकी मेमोरी को। तो जितना हमने फिक्स्ड कर दिया, अगर 4 फिक्स कर दिया, तो 4 के बाद हम इस एलिमेंट को हम पुश नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगी। अब देखो यहाँ पे आपको कोई लूप नजर नहीं आया, एक ही ऑपरेशन होता है यहाँ पे कि हमने टॉप को इंक्रीमेंट करना है और हमारा एलिमेंट यहाँ पे पुश कर देना है। तो इसका क्या रहेगा, अब तक तो आपको खुद से पता चल गया होगा कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगी, ऑर्डर ऑफ 1। This is all about push operation using array. Thank you so much.